दोस्तों आपके लिए लेकर के आ गया है पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है ये 5वां पार्ट है और ये खान सर की पीडीएफ का है। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए थ्योरी क्लास है और खान सर के पीडीएफ का पीडीएफ पे लेकर चलते हैं, फिर आगे दिखाते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ से देख सकते हैं पाचन तंत्र का है ये। यहाँ पे पाचन तंत्र का चित्र है। ये सबके बारे में जो है पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट में जो है सारा चीज़ कंप्लीट कर लिए है। लार ग्रंथि, पाचन तंत्र के बारे में, इसके बाद जो है दांत के सभी चीज़ के बारे में पूरा डिटेल से, आमाशय के बारे में, इसके बाद जो है ग्रासनली के बारे में, ये सारा चीज़ जान चुके हैं। आंत के बारे में, आंत में भी छोटी आंत तक हम लोग जो है कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद जो है छोटी आंत के प्रकार भी कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए अब आगे बताते हैं बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत बताएंगे, अपेंडिक्स, यकृत, ये सब चीज़ के बारे में बताएंगे। और इस चैप्टर में जो आपको जो है यानी इस वीडियो में जो है ये पाचन तंत्र का चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। और आपका जो है जो वीडियो अपलोड है उसको नहीं देखे हैं इसके पहले और पहला से लेकर के चौथा तक के पार्ट को, तो उसको जरूर देख लीजिएगा एक बार। तो चलिए यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं पाचन तंत्र का जो है अगला भाग है जो छोटी आंत के बाद जो है ये है बड़ी आंत। बड़ी आंत जो होता है और ये बड़ी आंत के बारे में जाने तो बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ी किंतु लंबाई में छोटी होती है। बड़ी आंत जो होती है ये छोटी आंत से चौड़ी होती है, छोटी आंत से चौड़ी होती है, लेकिन छोटी आंत से लंबाई में जो होता है ये छोटा होता है बड़ी आंत। तो छोटी आंत लंबाई में बड़ी होती है और बड़ी आंत जो होता है ये चौड़ाई में बड़ी होती है, इतना याद रखना है। अगला पॉइंट है कि बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें केवल जल अवशोषण होता है, भोजन का नहीं। बड़ी आंत जो होता है इसमें सिर्फ भोजन का पाचन नहीं होता है, लेकिन जल का अवशोषण इसमें होता है। यानी भोजन का पाचन जो बड़ी आंत में नहीं होता है, जल का अवशोषण होता है सिर्फ इसमें जो है। अगला पॉइंट है कि बड़ी आंत जो होता है इसमें विटामिन बी का निर्माण होता है और बड़ी आंत 3 भागों में विभक्त होता है। बड़ी आंत जो होता है इसके जो है 3 भाग होते हैं और इसमें विटामिन बी का निर्माण होता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत के 3 भाग है, पहला है सीकम कहलाता है, दूसरा वृहद्रांत कहलाता है और तीसरा मलाशय कहलाता है। आगे बात करें तो छोटी आंत के बाद भोजन सीकम में प्रवेश करता है। छोटी आंत से जो भोजन आता है वो पहले सीकम में जाता है और सीकम के बाद जो है सीकम पेट में दाहिने ओर होता है, जिसके नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है। सीकम के पास ही जो होता है अपेंडिक्स पाया जाता है। तो अपेंडिक्स उंगली नुमा संरचना होता है इस प्रकार से। चलिए अब अपेंडिक्स के बारे में जान लेते हैं। अपेंडिक्स जो है ये एक अवशेषी अंग भी कहलाता है। आगे बात करें अपेंडिक्स के बारे में तो अपेंडिक्स जो है यह हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग है जो सेल्यूलोज को पचाता है और यह जानवरों का एक मुख्य अंग होता है। अपेंडिक्स जो होता है ये एक अवशेषी अंग कहलाता है शरीर का और ये सेल्यूलोज को पचाने का कार्य करता है अपेंडिक्स जो है। और जानवर में ये एक महत्वपूर्ण अंग कहलाता है अपेंडिक्स, लेकिन मनुष्य में जो होता है एक अवशेषी अंग कहलाता है। जैसे कि रिमार्क में दिया गया है कि वैसे अंग को अवशेषी अंग कहते हैं जो शरीर में तो होता है किंतु काम नहीं करता है। ये शरीर में जो होता है ये अपेंडिक्स जो होता है शरीर में पाया जाता है लेकिन ये काम नहीं करता है, इसीलिए जो इसको अवशेषी अंग कहा जाता है। अगला देख सकते हैं अपेंडिक्स हो गया थर्ड मोलर, प्री मोलर, पिन्ना, कर्ण पल्लव और त्वचा के बाल इत्यादि सब जो होता है ये सब जो होता है ये अवशेषी अंग कहलाता है शरीर का। अगला पॉइंट है कि जब कभी भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता है तो उसे ऑपरेशन करके अपेंडिक्स पूरा काट दिया जाता है। सीकम के बाद कोलोन प्रारंभ होता है जिसमें जल का अवशोषण होता है। तो आगे बात करें तो ये अपेंडिक्स जो होता है अपेंडिक्स में यदि कभी कभी भोजन फंस जाता है तो उसको जो है ऑपरेशन करके अपेंडिक्स को काट दिया जाता है और उसको बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो अवशेषी अंग होता है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और सीकम जो होता है सीकम के बाद जो जैसे बड़ी आंत के 3 भाग बताए थे, सीकम के बाद जो होता है कोलोन प्रारंभ होता है जिसमें जल का अवशोषण होता है और कोलोन में ही म्यूकस का भी निर्माण होता है जो पचे भोजन को चिपचिपा बना देता है। कोलन जो होता है वहीं पर म्यूकस का भी निर्माण होता है, म्यूकस भी बनता है जो भोजन को जो पचता है भोजन उसको चिपचिपा बना देता है, म्यूकस जो होता है। अगला पॉइंट है म्यूकस का निर्माण मलाशय में अवशिष्ट पदार्थ जमा रहता है और गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। म्यूकस का निर्माण जो होता है ये मलाशय में जो अवशिष्ट पदार्थ जमा रहता है वहीं पर गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है म्यूकस का। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं चित्र दिया गया है, ये बड़ी आंत का चित्र है, यहाँ पे देख सकते हैं ये बड़ी आंत का चित्र है। यहाँ पे पूरा यहाँ इसके द्वारा जो बाहर निकाल दिया जाता है
जो मलमूत्र होता है। चलिए इसके बारे में आगे थोड़ा और डिटेल्स जो है इतना जो यहाँ पे दिया गया है इसको लास्ट में पढ़ते हैं। पहले इससे ऊपर में जो कुछ बच गया है, दो चीज़ बच गया है, एक बच गया है यकृत और दूसरा पित्ताशय, ये दोनों को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद जो होता है वहाँ पे आगे बता देते हैं। आगे देख सकते हैं यकृत के बारे में, जिसे लीवर कहा जाता है। यह सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है और इसका भार लगभग 1.5 kg होता है और यह अपने क्षतिग्रस्त हिस्सों पुनर्निर्माण स्वयं कर लेती है और यकृत में पित्त का निर्माण होता है। आपको बता दें यकृत जो होता है ये शरीर जो होता है मानव का, ये सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाता है यकृत शरीर का और इसका भार लगभग 1.5 kg होता है और यह अपने क्षतिग्रस्त जो भी हिस्सा इसका क्षतिग्रस्त होता है यकृत का, वो पुनः निर्माण स्वयं से ही कर लेती है। अगला पॉइंट है यकृत में ही पित्त का निर्माण होता है। पित्त का निर्माण जो होता है ये यकृत में ही होता है। चलिए यकृत के बारे में जान लिए, अब जान लेते हैं थोड़ा पित्ताशय के बारे में। पित्ताशय जो होता है इसमें यकृत द्वारा बनाया गया पित्त आकर जमा रहता है। इसमें पित्त का निर्माण नहीं होता। पित्त का निर्माण जो पित्ताशय में नहीं होता है, पित्ताशय में पित्त का निर्माण नहीं होता है। यकृत द्वारा जो बनाया गया पित्त होता है वही आकर जमा रहता है पित्ताशय में, इसको याद रखना है। अगला पॉइंट है पित्ताशय यकृत के ठीक नीचे रहता है। पित्ताशय जो होता है ये यकृत जो होता है इसके ठीक नीचे रहता है पित्ताशय। यकृत में पित्त का निर्माण होता है और वहाँ से जो है पित्ताशय में आकर जमा रहता है पित्त जो होता है। अगला पॉइंट है पित्ताशय में जब स्टोन का निर्माण हो जाता है तो ठीक नहीं हो सकता है, इसलिए पूरे पित्ताशय को काट कर निकाल दिया जाता है। जब पित्ताशय में स्टोन बन जाता है, पत्थरी जो बन जाता है वो ठीक नहीं हो सकता है, तो इसलिए जो है उसे पूरे पित्ताशय को ही काट करके बाहर निकाल दिया जाता है। अगला पॉइंट है अल्ट्रासोनिक विकिरण द्वारा यानी बिना शल्य क्रिया के, जिसको कहा जाता है अल्ट्रासोनिक विकिरण द्वारा पित्ताशय की पत्थरी को गला देना लिथोट्रिप्सी कहलाता है। अगला पॉइंट है पित्त एंजाइम न होते हुए भी पाचन में सहायक होता है। पित्त जो होता है ये एंजाइम नहीं है लेकिन फिर भी पाचन की क्रिया में ये सहायता करता है। अगला पॉइंट है पित्त रस गाढ़ा हल्के पीले रंग का होता है। पित्त रस जो होता है ये हल्का पीला रंग का होता है और गाढ़ा होता है। अगला पॉइंट है मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 600 मिली पित्त का स्रावित होता है। मनुष्य जो होता है इसमें लगभग 600 मिली पित्त का जो पित्त रस जो होता है इसका स्रावित होता है। यहाँ पे जान लिए। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं और कुछ भाग यहाँ पे दिया गया है, इसके बारे में जान लीजिए। पित्त भोजन को क्षारीय बना देता है क्योंकि पित्त क्षारीय होता है। पित्त का pH मान 7.8 से 8.5 तक होता है। पित्त जो होता है ये क्षारीय होता है और ये भोजन को भी क्षारीय बना देता है पित्त जो होता है। और पित्त का pH मान पूछे तो 7.8 से 8.5 तक जो होता है ये पित्त का pH मान होता है। अगला पॉइंट जो है पॉइंट है पित्त रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है और पित्त रस में पित्त वर्णक जैसे बिलिरुबिन तथा बिलिरुबिन इत्यादि भी पाए जाते हैं पित्त में जो होता है। अगला पॉइंट है पित्त रस में उपस्थित 2 लवण होते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट तथा दूसरा सोडियम टॉरोकोलेट। जो भोजन को जो होता है काइम जो होता है भोजन, उसमें उपस्थित वसा जो होता है उसको जल के साथ मिला करके छोटी छोटी बिंदु में तोड़ देते हैं, यही दोनों जो है। और इस क्रिया को पायसीकरण कहते हैं। इस क्रिया को पायसीकरण कहते हैं। अगला पॉइंट जो है अगला पॉइंट है वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है ये है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये चारों विटामिन जो होता है ये वसा में घुलनशील विटामिन कहलाता है और इसके अवशोषण में भी पित्त रस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला पॉइंट है यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति में वसा का पाचन सामान्यतः नहीं हो पाता है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे अमाशय का चित्र दिया गया है। ये अमाशय का चित्र है। यहाँ से यकृत का ये हो गया, यहाँ पे पित्ताशय पाया जाता है यकृत के नीचे और यहाँ पे ऊपर में आहार नाल से आया है अमाशय में। अमाशय यहाँ पे देख सकते दिया गया है और अमाशय के जस्ट नीचे यहाँ पे देख सकते हैं अग्नाशय पाया जाता है और इसके बाद जो है ये छोटी आंत जो है छोटी आंत प्रारंभ हो जाता है। चलिए अब जो पीछे आपको शुरू में छोड़े थे उसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं और ये चैप्टर जो है यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। इतना ही बचा है, यहाँ आप देख सकते हैं चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आगे है देख सकते हैं कि पाचन की क्रिया एक जल अपघटन की क्रिया है और पाचन की संपूर्ण क्रिया 5 अवस्थाओं में पूर्ण होता है।
पाचन की क्रिया जो होता है ये एक जल अपघटन क्रिया कहलाता है। और ये पाचन की पूर्ण क्रिया जो होता है यानी संपूर्ण क्रिया ये 5 अवस्था में पूर्ण होता है। पहला अवस्था है अंतर्ग्रहण, भोजन को निगलने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। दूसरा क्रिया है पाचन, भोज्य पदार्थ का छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूटना ही पाचन कहलाता है। तीसरा है अवशोषण, पचे हुए भोजन जो होता है उसको पदार्थों को कोशिकाएं जब सोख लेती है तो उसे अवशोषण कहते हैं। चौथा है स्वांगीकरण, यानी पचे भोज्य पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। और अगला पॉइंट है मल परित्याग, पाचन के बाद पचे हुए अपशिष्ट पदार्थ जो होता है यानी बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ उसको बाहर निकालने की क्रिया जो होता है ये मल परित्याग कहलाता है। तो यहाँ पे जो है पूर्ण होता है पाचन की क्रिया। आगे है कि मल का पीला भूरा रंग उसमें उपस्थित यानी जो है अस्टरकोबिलिन व यूरोबिलिन के कारण होता है। मल की बदबू जो होता है, मल की बदबू इंडोल व एस्केटोल नामक पदार्थ के कारण होती है। और अवशोषण के पश्चात सभी पोषक पदार्थ यकृत निर्वाहक शिरा द्वारा यकृत में पहुंचती है जहां उपापचय की क्रिया संपन्न होती है और अवशोषित पदार्थ शारीरिक पदार्थों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं जिसे स्वांगीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर होता है पाचन की पूरा चैप्टर जो है, पाचन की पूरा क्रिया समाप्त। छोटे हाथ में पूर्ण पाचन होता है भोजन के, यहाँ आप देख सकते हैं खान सर की पीडीएफ का है यहाँ पे पूरा जो ये पीडीएफ है। तो ये वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आगे जो है नेक्स्ट चैप्टर जो होता है इसमें आपको हो सकता है श्वसन तंत्र के बारे में पूरा डिटेल से समझाएं। जो भी चैप्टर शुरू करेंगे उसके बारे में पूरा डिटेल से ही बताएंगे। जैसे पाचन तंत्र का पूरा चैप्टर खत्म हुआ, आपको जो होता है साइंस का जो है पूरा जितना भी चैप्टर होता है उसको थ्योरी क्लास जो खान सर के पीडीएफ का है सारा कंप्लीट करा देंगे यदि आप वीडियो पे बने रहते हैं तो। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद।